अभी जो है मैं ये सखी वन स्टॉप सेंटर बांडीपुरा पहुंच गई हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी अंदर जो यहाँ के इंचार्ज है इशरत जी, उनसे बात करेंगे। और गुड आफ्टरनून मैम। जी कैसे हैं आप? ठीक है अच्छे से? जी जी, आप ठीक है? जी अच्छे से पहुंच गए? जी जी जी, शुक्र अल्लाह का। वेलकम। चलो आ जाइए, आइए मैम। ये है हमारा काउंसलर्स चैम्बर, जहाँ काउंसलिंग होती है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे आपके काउंसलर्स वगैरह बैठते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ उनकी सेपरेट काउंसलिंग होती है। जो भी केसेस आते हैं पहले हम उनको काउंसलिंग देते हैं। हाँ, आप आइए। ये है ऑफिस यहाँ का, जहाँ हम बैठते हैं। अच्छा जी ये सब आपके ऑफिस में काम जी करते जी, हैं? ये केस वर्कर्स है और वो आईटी है। ओके आ जाइए। अच्छा, तो यहाँ पे पेंट्री वगैरह भी है? ये है आपको कैसे अच्छी फैसिलिटी है। इस साइड से वॉशरूम। वॉशरूम आइए। मेल्स के लिए अलग हाँ, है, फीमेल्स फीमेल्स के लिए अलग है, ये दूसरा वॉशरूम है। जी, और ऊपर भी है। इसके ऊपर भी करें, ये है। हाँ वन प्लेस मील्स Solutions. वन स्टॉप सेंटर मील्स के इसकी सर्विसेज ओके मेडिकल एड पुलिस लीगल असिस्टेंट हाँ लीगल साइट। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस का कैसे? ये जब कोई यहाँ आना नहीं चाहता है हाँ तो वो वीडियो कॉल अच्छा वो ऑनलाइन भी कर हाँ, सकते हैं। हाँ। ग्रेट। जी जी। तो ये आप शेल्टर रूम, आप अंदर आ जाइए। ये हमारा शेल्टर रूम है। अच्छा अगर कोई डिस्ट्रेस है तो वो यहाँ रह सकते हैं? शेल्टर के लिए ओके हम शेल्टर भी दे सकते हैं मैक्सिमम 5 डेज। हाँ, ये हमारा और उनका फूड वगैरह का जो भी सारा ये सब ये हम उठाते हैं। जी, ठीक है मेडिकल केयर वगैरह सारे ट्रीटमेंट फर्स्ट एड हम यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ज्यादा मसला हो तो हॉस्पिटल। तो फिर रात को भी यहाँ कोई स्टे? हाँ, हम करते हैं बिल्कुल। अच्छा खुद बैठते हैं। हाँ, अरे बैठते हैं। नाइस। ये हमारा दूसरा शेल्टर रूम। अच्छा जी। नाइस। क्योंकि हम एट ए टाइम 5 लेडीज को रख सकते अच्छा हैं। उतनी कैपेसिटी हाँ, है? होनी चाहिए, बिल्कुल वो है। तो वही ऑन एन एवरेज तो हाँ। उतना ही मुझे लगता है ये सफिशिएंट है बिल्कुल फिलहाल फिलहाल के लिए। हाँ, यहाँ पे भी है हमारे वॉशरूम वॉशरूम सेपरेट है, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। आप देख सकते हैं। ये है एक। तो अब जो लोग फिर यहाँ जिनको आप शेल्टर देते हैं जी। उनका फूड वगैरह का कैसे करते हैं? बिल्कुल उसके लिए सेपरेट से बनाया गया है मेन्यू उनका। तो चन्ना लगा के है, उसी हिसाब से उनको डाइट दी जाती है। ग्रेट नाइस। तो ये अपने आप में ही एक वो पूरा इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है यहाँ पे। जी जी। ठीक है। औरतों के खिलाफ जुल्म और तशद्दुद की जो खबरें हैं वो लगातार न्यूज़पेपर्स की जीनत बनी हुई है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो उरूज पे है। और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में और अभी हम मौजूद हैं एक सखी सेंटर के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे कुछ प्रोफेशनल से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में और खासकर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनका क्या रेशियो है और किस तरह से उन्हें कॉम्बैट किया जा सकता है। हमारे साथ अभी मौजूद है सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर इशरत अयूब जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सखी सेंटर है ये किस चीज से डील करता है और इसका जो मेन फीचर है यानी कि विमेन रिलेटेड जो भी केसेस है, जो भी इश्यूज होते हैं, किस तरह से ये उनको टैकल करते हैं। तो ये वन स्टॉप सेंटर जो है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है आजकल।
तो वन स्टॉप सेंटर उन औरतों के लिए है जिनके साथ किसी भी किस्म का वायलेंस हुआ हो। ये वायलेंस हम देखते हैं, ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे है। तो यहाँ वन स्टॉप सेंटर में उन औरतों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हर एक औरत यहाँ आ सकती है जिसके साथ इनमें से किसी भी किस्म का वायलेंस हुआ हो। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात करें, यहाँ पे ज्यादातर केसेस आज तक हमें देखने को मिले वो है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। तो यहाँ हमने आज तक रजिस्टर जो केसेस किए हैं वो है 382। उनमें कुछ केसेस हैं लैंड डिस्प्यूट के और कुछ है साइबर क्राइम, और बाकी सारे जो है वो है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। तो जैसे हमने यहाँ 2020 में हमने स्टार्ट किया वन स्टॉप सेंटर, तो सबसे पहले हम अगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात करें, पहले लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में ऐसे केसेस मुझे नहीं लग रहे थे, लेकिन जो ही दिन ब दिन हमने यहाँ देखा, उसके साथ ही यहाँ कोविड स्टार्ट हुआ। कोविड में हमने ये देखा कि जो केसेस हैं वो बहुत रेज हो गए हैं। तो आजकल अगर हम बात करें, आजकल हफ्ते में 5-6 केसेस आते हैं, तो महीने में एवरेज हमारी रहती है 20 भी, कभी कभार 15 भी, 20 से ज्यादा भी होते हैं। तो लेकिन ज्यादातर अगर हम देखते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे कोई केस हमारे पास आता है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसमें अक्सर देखा जाता है, हमने देखा, मैं अपनी एक्सपीरियंस बोलूंगी, तो लड़की को ज्यादातर हस्बैंड के साथ इश्यू रहता है या इन लॉज के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उस औरत को बिठाते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि इसका नाम सखी सेंटर क्यों पड़ा है, मैं ये कहना चाहूंगी, इसकी सखी का मतलब ही है सहेली। कि उसे इससे वन स्टॉप सेंटर से पहले अगर हम देखते हैं कोर्ट भी है या पुलिस स्टेशन भी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये औरतों के लिए क्यों बनाया गया। हम देखते हैं कि हमारे समाज में आज भी ऐसी औरतें हैं जो कि डरती है, अगर उनके साथ कोई भी जुल्म होता है वो हिचकिचाती है। कहीं अगर हमने बाहर कदम रखा, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं या कोर्ट जाते हैं, वहां हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो सखी सेंटर इसीलिए बना है कि हम उनको वो एटमॉस्फेयर यहाँ प्रोवाइड करते हैं, उनको लगना चाहिए कि ये जो हमारी यहाँ ये बहनें हैं, सहेलियां हैं, तब जाके वो अपना दुख जो उनके साथ हो वो आराम से फ्रीली हमसे शेयर करती हैं, तब जाके हम उनको उनका हल ढूंढते हैं। देखिए, जिस तरह आपने बोला कि औरतों के जो केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस या हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसे में जो उनके बच्चे होते हैं वो भी साइकोलॉजिकली अफेक्ट होते हैं, तो बच्चों को किस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं? जैसे हमारे पास कोई कपल आ जाता है, कोई औरत आ जाती है कि मेरा हस्बैंड है वो मुझे घर में पीटता है, तो सबसे पहले हम उसको यहाँ बुलाते हैं, फिर उनकी सेपरेट काउंसलिंग होती है। तो फिर उनको जब सेपरेट काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद हम 2-3 सेशंस दे देते हैं, उनको समझाते हैं कि जिस बात पर लड़ाई होती है वो समझाते हैं कि कहाँ पे आप गलत हैं, उनको अलग से समझाते हैं कहीं इनको ये ना हो जाए। तो उनको समझाते हैं कि जो आप ये कर रहे हैं अगर वो गलत है उसको किस तरह से ठीक करना है। उसके बाद अगर हमें लगे हम सेटिस्फाई ना हुए कि इनको अभी समझ नहीं आ जाते, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनकी फैमिली को भी बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि जो फैमिली हेड्स होते हैं उनका भी इम्प्रेशन रह जाता है, उनको भी समझाने का अलग सा तरीका होता है, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उनका असर रह जाता है फैमिली पे। तो उनको भी हम बुलाते हैं, कहीं ना कहीं अगर कहीं लड़की पे भी कोई गलती आ जाती है या लड़के पे कोई आते हैं तो उन दोनों को अच्छे से अंडरस्टैंड कराते हैं। उसके बाद बच्चों का आ जाता है, अगर बच्चे छोटे हो तो उनको समझाने की जरूरत है कपल को ही, कि अगर आप दोनों लड़ेंगे रोज रोज, जो ये बच्चे हैं ये भी कल को सीख जाएंगे। पहले तो आप इनको समझ यहाँ पे सिखाते हो कि लड़ाई कैसे करते हैं। इसीलिए जो भी अगर कोई भी घर में कोई मसला हो तो बच्चों को दूर रखे, साइड रखे, क्योंकि उनका असर डायरेक्टली उन पे पड़ जाता है अगर बड़े बच्चे हो। और अगर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें लीगलिटीज की बात होती है, जैसे डिवोर्स है या बाकी प्रॉपर्टी राइट्स है, तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए? हाँ बिल्कुल, अगर किसी केस में कोई हमें लगे कि इसमें काउंसलिंग से कुछ नहीं हो सकता, ये बाहर है, फिर हम उनको भेज देते हैं कोर्ट। वहां पे हमारा अपना वकील होता है, तो जिस नवियत का केस हो जाता है वो तो वहीं पे देखे जाते हैं। हाँ, अगर लैंड डिस्प्यूट की बात की जाए तो हम उनको जिस डिपार्टमेंट में भेजना होता है, जैसे रेवेन्यू में, तो हम डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके उनको वो करा देते हैं। जी।
ये हमारे पास बुक है ज्यूरिंग कोविड-19। तो हमने ये बुक डोमेस्टिक वायलेंस पे लिखी है। इसमें ये देखा गया है कि किस किस एरिया में कितने केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के है। तो ये बुक जो है ये श्री राम अथवाले साहब ने उन दिनों 8 अक्टूबर 2021 में रिलीज की है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में जो भी औरतें हैं उन तक ये मैसेज आए कि अगर उनके साथ किसी भी किस्म का वायलेंस होता है तो वो यहाँ आए। तो हम उनका जो भी मसला होगा वो हल करने की कोशिश करेंगे। तो उसके साथ ये हमारा एल्बम है। इसमें ये कुछ फोटोग्राफ्स हम दिखाना चाहते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से अवेयरनेस की है कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ या ICDS वर्कर्स के साथ। ये आप देख लीजिए। आपके जो यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, आपके पास जी। साइकोलॉजिस्ट है, तो क्या वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, वो ट्रेंड होते हैं जो हमारे पास होती है। मैं अपनी काउंसलर की बात करूँगी, वो बिल्कुल प्रोफ़ेशनल हैं, ट्रेंड हैं। जो भी केसेज़ आते हैं, उनको सेपरेट काउंसलिंग दी जाती है, वो उनको अच्छे से समझाती हैं कि तो उससे हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, हल हो जाता है। जी। हमने अभी इशरत अयूब से बात की, जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो होपफुल भी हैं कि जिस तरह से ये लोग यहाँ पे सेटअप इन्होंने किया है, सखी सेंटर है, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है और किस तरह से औरतों को मदद फराहम की जा रही है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद आने वाले वक्त में डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं, वो शायद कम हो जाएंगे। अब ये जो सखी सेंटर है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ का जो स्टाफ है वो फुली ट्रेन्ड है, उन सबके पास डिग्रीज हैं और उसके बाद ही इन्होंने ये सखी सेंटर इस्टेब्लिश किया है। जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है, जो कि है, और हम नहीं चाहते कि सबको मालूम हो। लेकिन मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई भी इंसान अफेक्टेड है डोमेस्टिक वायलेंस से, वो सखी सेंटर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो केसेस है वो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहते हैं।